हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हमारा चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स और उम्मीद है कि ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। उम्मीद यही कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें कंप्लीट कर पाएँ आपका लाइंस एंड एंगल्स। तो आगे आज बात करेंगे और आज ज़्यादातर बातें लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एंगल्स आपका खत्म हो चुका है एक तरह से, लेकिन हमने आपको कहा था कि हम लाइंस बाद में क्यों पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि लाइंस में एंगल्स का बहुत सारा ढेर सारा इस्तेमाल होता है और लाइंस में भी आपको एंगल से ही डील करना पड़ेगा। इसलिए पहले एंगल पढ़ाते हैं, उसके बाद लाइन पढ़ाते हैं। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लाइंस के नाम है, लाइंस में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन की। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, लिखिएगा पहला ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये लाइन क्या होती है? इसको ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो किसी दिए गए दो लाइन को, किसी गिवन टू लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करे? कट करे। किसी गिवन टू लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे। अब वो दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है जो किसी दिए गए दो लाइनों को दो अलग अलग जहां पर कट करती है। ठीक है, दो अलग अलग जहां पर काटती है और वो दोनों लाइनें जिसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती है मे बी पैरेलल और मे नॉट बी पैरेलल। जैसे आपको हम समझाते हैं यहां पर, जैसे आपको एक लाइन यहां पर दी गई है इस तरीके से। ठीक, एक लाइन इस तरीके से दी गई है, एक लाइन आपको इस तरीके से दी गई है। देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉन पैरेलल लाइंस है। ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों नाम दे रहे हैं हम, ए बी है ये। ठीक, सपोज कीजिए ये ए बी है और ये आपका क्या है? सी डी है। ये आपका सी डी है। अब एक लाइन आती है और इन दोनों लाइनों को अलग अलग जहां पर कट करती है। इन दोनों लाइनों को अलग अलग जहां पर क्या करती है? कट करती है। सपोज किया ये एक लाइन आपकी आ रही है ऐसे। ठीक, और ये ए बी को इस पॉइंट ई पर कट करती है और इसको एफ पर कट करती है। दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। तो यही लाइन क्या कहलाएगी? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्या? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन जिस दो लाइनों को कट कर रही है वो दोनों लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। तो जनरल केस में हमने आपको नॉन पैरेलल बताया, कोई भी दो लाइनें हो सकती हैं। ठीक, कोई भी दो लाइनें हो सकती हैं। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए, द लाइन विच intersects the given pair of line at two distinct points। क्या चीज? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक, तो अगर कोई कहे कि लाइन GH, जो लाइन GH है वो आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। इन फिगर
GH इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन में क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन, अब आपको पता चल गया होगा सारी बातें। द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द गिवन पेयर ऑफ लाइंस, गिवन पेयर ऑफ लाइन लिखिए, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन फिगर GH इज ट्रांसवर्सल लाइन। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, किसी हमारे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हम देखते हैं, थोड़ी सी इसके आगे बात करते हैं और इसके अंदर बनने वाले कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आपका E है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं E, ठीक, E यहां पर लिख दे रहे हैं। और ये है आपका, मान लीजिए एंगल 1, ये आपका एंगल 2, ये आपका एंगल 3 और ये आपका एंगल 4, ठीक, कुछ इस तरीके का एंगल्स दिया गया है, ठीक। ये आपका एंगल 5, ये आपका एंगल 6, ये आपका एंगल 7 और ये आपका एंगल 8, ठीक। तो ये बातें कुछ दी गई हैं, ये कुछ बातें यहां पर दी गई हैं, एंगल्स यहां पर कुछ दिए गए हैं। अब इसमें से सबसे पहला काम करेस्पॉन्डिंग एंगल का है। सबसे पहला काम क्या है? वो है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल जो हैं वो करेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं? कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल हैं जो करेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं? देखिएगा ध्यान से। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, अभी कुछ बच्चे ये सोचने लगेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब तो जो है आपके पैरेलल लाइंस में होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन आई तो इन सभी एंगल्स का जन्म अपने आप हो जाएगा। पैरेलल लाइंस स्पेशल केस होता है, पैरेलल लाइंस स्पेशल केस होता है, और जो थ्योरम्स वगैरह बनती हैं वो पैरेलल लाइंस के लिए ही बनती हैं, लेकिन वो सारे एंगल्स आपके जनरल केस में भी होते हैं। सुनिएगा, अब आपको यहां पर दिख रहा होगा इस लाइन के ऊपर एंगल 1 बन रहा है और इसी लाइन के ऊपर एंगल 5 बन रहा है, ठीक। एंगल 1 भी इसी लाइन के ऊपर बन रहा है, एंगल 5 भी इसी लाइन के ऊपर बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 5, तो पहला जो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है वो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। अब 1 के नीचे आ जाइए 2, 2, 2, अब इस लाइन के नीचे आ जाइए 6, 6, यानी एंगल 2 और एंगल 6। तो जो दूसरा पेयर है वो आपका क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये आपका क्या है? दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपका है। ये आपका दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये एंगल 4 दिख रहा होगा, एंगल 4 आपको दिख रहा है, और ये इस लाइन के ऊपर एंगल 4 दिख रहा है। तो इसी लाइन के ऊपर आप यहाँ पर देखें एंगल 8 आपको दिख रहा है, ठीक। एंगल 4 इस लाइन के ऊपर दिख रहा है और इसी लाइन के ऊपर आपको एंगल 8 दिख रहा है। तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या लिखेंगे? एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक। ध्यान से इस बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसी लाइन के नीचे आपको एंगल 3 दिख रहा है और इस लाइन के नीचे आपको एंगल 7 दिख रहा है। तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, यानी जब ट्रांसवर्सल लाइन किसी गिवन 2 लाइंस को क्या करती है? डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती हैं, तो आपको 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। कितने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं? 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मिलते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक मेरे किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आगे बात करते हैं और अगली बात जो है वो आपकी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। दूसरी बात जो हम करेंगे वो होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। कौन कौन से पेयर हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिएगा, ये आपका एंगल 3, इस लाइन के नीचे ये एंगल 3 और इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एंगल 5। ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर में दिख रहे हैं आपको 3 और 5, 3 और 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या बना रहे हैं आपके, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब आप देखिए 2 इधर और 8 इधर, 2 इधर 8 इधर, तो एंगल 2 और एंगल 8। ठीक, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 ये आपके क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है। यानी जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दिए गए वन पेयर ऑफ या बोले किसी दिए गए 2 लाइंस को कट करती हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो हमें 2 पेयर ऑफ यानी 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं। 2 पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं। ये बात नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। और कर लिया होगा नोट, तो अब हम रब करते हैं और आगे बात करते हैं। रब करते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। धीरे धीरे अभी हम आगे पैरेलल लाइंस के बारे में भी बात करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, बिल्कुल आराम से और सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्टरबेंस को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। किसकी बात, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब कौन से पेयर हैं इस फिगर में जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, ये एक्सटीरियर मतलब बाहर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, यानी एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये फर्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो पहला पेयर आपका क्या है, एंगल 4 एंड एंगल 6। धीरे धीरे समझिएगा, इत्मीनान से सारी बातें आपको समझ में आएंगी, मेरा वादा है। देखिए, आप एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 7। ठीक है, 1 और 7। ठीक, यानी 1 एंगल 1 एंड एंगल 7। ठीक है, यानी फिर से वही बात कि कितने पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे इन दिस केस, जब कोई ट्रांसवर्सल दी गए 2 लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है तो आपको 2 पेयर ऑफ यानी 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी मिलते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के भी 2 पेयर। अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की। किसकी, ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी सब चीजों की। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखिएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको एंगल 2 और एंगल 5 दिख रहा है, एंगल 2 और एंगल 5 दिख रहा है। उम्मीद है आप सारी चीजें जानते भी होंगे, पहले से जानते भी होंगे, लेकिन अब बहुत डिटेल में इसके अंदर हम डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे। पहले बेसिक से स्टार्ट करें ताकि जो बच्चे अभी नए हों वो भी सीख पाए नए तरीके से। ठीक है,
तो एंगल 2 और एंगल 5 जो आपको दिख रहा है ये आपका बना रहा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8 ये भी आपके क्या हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है सारी चीजें। तो एक जनरल लाइन के लिए हमने जितने भी इसके अंदर एंगल्स के पेयर के फॉर्मेशन होते हैं वो हमने आपको बता दिए। करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के भी 2 पेयर, और आपको दिख रहा होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के भी 2 पेयर आपको बनते हैं। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है उसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक, कि पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, केस ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या डालेंगे हेडिंग? हेडिंग डालिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है आ गए हैं सुन रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए, रफ ही ले लीजिए, पेंसिल ही ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, तो केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक, हमने एक जनरल लाइन के बारे में डिस्कशन किया था और जितने एंगल्स के पेयर होते हैं उसको मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया था। अब एक हम बात करेंगे अब पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है। जैसे आपको दिया गया है, हम यहीं पर बना देते हैं। ये आपको क्या है, ये चौक चल क्यों नहीं रहा है? दिस चौक इज नॉट वर्किंग। ये एक लाइन आपकी है। ठीक, एक लाइन ये आपकी है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, 2 लाइनें आपको दी गई और इस टाइम ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं आपस में। ठीक, यानी ए बी, ठीक, और ये लाइन सी डी, ट्रांसवर्सल आपका है ई एफ। ठीक, ई एफ ट्रांसवर्सल है। ठीक, 2 पैरेलल लाइंस को अब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये केस ऑफ पैरेलल लाइंस समझिएगा। केस ऑफ पैरेलल लाइंस में आपको समझना है, सबसे पहले जो समझना है वो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम समझना है। क्या समझना है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दे रहे हैं पूरा, एंगल एक्सियम। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या होता है? ठीक, तो इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि दो लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं, इसके लिए 95% केसेस में हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल को चेक करते हैं। अभी आगे बताएंगे कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं। ठीक है, दो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है उसको चेक करने के लिए 95% केसेस में हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करते हैं। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को चेक करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ये क्या कहता है? ये कहता है इफ
लिख लीजिएगा, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersects the pair of parallel line, यानी if a transversal line intersects the pair of parallel line, then the pair of corresponding angles are equal। और एक्सियूम आप जानते हैं, एक्सियूम क्या होता है, एक फैक्ट होता है, जो फैक्चुअल चीज होता है उसको एक्सियूम बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियूम का मतलब क्या है, ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल का फैक्ट है, ये प्रूफ नहीं किया गया, ये माना गया, ये बताया गया है, ठीक है। इसको आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे लॉज होते हैं तो लॉज को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से एक्सियूम होते हैं, वो फैक्ट चीज होती हैं, वो फैक्ट होती हैं, ठीक है, वो फैक्ट होती है, उसको प्रूफ नहीं किया गया, उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है, उसको एक्सियूम कहते हैं, और लॉ बना दिया जाता है या एक्सियूम बना दिया जाता है। जैसा आप फिजिक्स में लॉ कहते हैं और मैथ में एक्सियूम बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर किसी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कैसा होगा, इक्वल होगा। अब ये बताई जा रही है बात कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी गिवन पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, ये बात बताई जा रही है, एक्सियूम के बतौर बताई जा रही है। इसका मतलब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करके ये बात कही गई है, एक्सपेरिमेंटली मेजर करके ये बात आपको बताई गई है, ठीक। अब यहां पर था 1, यहां पर था 2, यहां था 3, यहां था 4 और 5, 6, 7 और आपका 8। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हमने बताया था, कितने पेयर बन रहे थे, 4 पेयर। तो वो चारों पेयर कैसे होंगे, चारों पेयर इक्वल होंगे। मतलब समझे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल का एवरी पेयर इक्वल होगा, एवरी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग क्या था, 5, तो 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5, ठीक। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 को। मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए पहले बता दिया, जनरल केस में ही करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बता दिया, जनरल केस में बता दिया। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तीसरा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियूम है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी कन्वर्स बात क्या है, कहा गया कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल होंगे। अब दूसरी बात, इसके जो कन्वर्स बात है वो क्या कही गई, इसकी उल्टी बात, कि अगर किसी गिवन पेयर ऑफ लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और उसके अंदर के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो जो दोनों लाइनें हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होगी। यानी एक लाइन में अगर बात कही जाए कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन विल बी पैरेलल। और 95% केस में पैरेलल लाइंस को चेक करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई। तो कन्वर्स बात भी आप लिख लीजिए, यहां पर कन्वर्स बात भी लिख लीजिए इसका, इस एक्सियूम का ये कन्वर्स है कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स
if corresponding angles are equal, then the pair of line will be parallel। कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ये बात कंफर्म है, समझ में आ रही है? सारी चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करते चलें। ठीक है, कन्वर्स बात है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो ये दोनों लाइन अभी तो पैरेलल दिख रही है। बाय द वे आपको बताया नहीं जाता कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप क्या चेक करते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल को आप चेक करते, और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता तो लाइंस विल बी पैरेलल। बात समझ में आ गई? नोट कीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब रब करते हैं इसको। ठीक है, रब करते हैं और आगे बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं कुछ थ्योरम्स, और छोटे छोटे थ्योरम्स हैं कुछ थ्योरम्स, और उसके प्रूफ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें मालूम होंगी, बट एज ए थ्योरम और उसका प्रूफ जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, शेयर करते रहें ताकि जिसको ज़रूरत है इस लेक्चर की उसको बेनिफिट ले सके इस लेक्चर का। ठीक है, आगे बात करते हैं, वो है थ्योरम फर्स्ट की। ठीक, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट क्या है? थ्योरम फर्स्ट क्या है कि in case of parallel lines alternate interior angles are equal। आपने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम देख लिया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस विल बी पैरेलल। दोनों बातें कन्वर्स भी आपने सीख लिया है, दोनों बातें आपको पता चल चुकी हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बरक्स। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम 1 की। वो क्या कहता है? हम पूरी बात नहीं लिखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन है और गिवन टू पैरेलल लाइंस को कट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, या आप अंडरस्टूड रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप अंडरस्टूड रखेंगे। हम सिर्फ लिखेंगे इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस alternate interior angles are equal। ठीक, ये बातें बोली गई हैं। थ्योरम फर्स्ट है कि इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। आप तुरंत बताइए कितने पेयर बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कितने पेयर बनते हैं? हमने बताया था कितने पेयर बनते हैं? 2 पेयर बनते हैं, यानी एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे, और एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे। एक बार और सुन लीजिए, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे। हम सिर्फ एक पेयर के लिए प्रूफ करेंगे, दूसरा पेयर आप ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 और एंगल 5 क्या हैं? इक्वल हैं। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमको कि एंगल 3 और एंगल 5 क्या हैं? इक्वल हैं। ये हमको प्रूफ करना है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 एंगल 5, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अब बात आती है प्रूफ की। अब बात आती है किसकी? प्रूफ की। प्रूफ की बात आती है।
अच्छा, एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है कि नहीं? एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम, याद कीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं? लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एंगल 5 और एंगल 1 क्या होगा? इक्वल होगा। लिखिए यहाँ पर प्रूफ में लिखिए, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 और कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम। अच्छा, अब बात करते हैं कि एंगल 3 क्या एंगल 1 के इक्वल है कि नहीं? एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है कि नहीं? एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होता है? इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होता है? इक्वल होता है। कल हमने आपको प्रूफ कराया था इसको, ठीक है। यानी एंगल 3 जो है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल, यानी 1 किसके इक्वल है? 5 के, और 1 ही किसके इक्वल है? 3 के, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिल रहा है? इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। यहां से आपको क्या मिल रहा है कि एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इक्वल होगा। हेंस आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। हेंस आप क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। और अब आपका होमवर्क है कि एंगल 2 और एंगल 8 को प्रूव करें। एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि इन केस ऑफ पैरेलल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसका कन्वर्स थ्योरम क्या है वो भी सुनिएगा। इसका कन्वर्स थ्योरम है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो लाइन विल बी पैरेलल, तो लाइन विल बी पैरेलल। यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए आप थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड आप यहां पर लिख सकते हैं, वो है थ्योरम सेकंड, कन्वर्स है, कन्वर्स थ्योरम है कि इफ alternate interior angles are equal, alternate interior angles अगर इक्वल हैं, then lines will be पैरेलल, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। थ्योरम सेकंड आपका क्या है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस विल बी पैरेलल। यानी दो बातें आपको समझ में आ गई, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल अगर लाइन विल बी पैरेलल, लाइन अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइन विल बी पैरेलल होता है। ये एक्ज्यूम था, ये फैक्ट था, ये मानना था, आपको जानना था, समझना था, मानना ही पड़ेगा उसको। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के केस में क्या था कि लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन भी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। इसको भी प्रूफ कीजिए, थ्योरम सेकंड इसको भी प्रूफ कीजिए कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होगी। ऐसा क्यों? तो लाइन के पैरेललिटी के लिए हमने आपको बताया था 95% केस में आप क्या चेक करेंगे, क्या इक्वल करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करेंगे। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब 3 और 5 क्या है? इक्वल है, ठीक। 3 और 5 को हम ले ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट इंप्लाइज, यहां से हम प्रूफ कर रहे हैं इसको कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक। गिवन, ये क्या है? गिवन है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बात बताई गई है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बात बताई गई, इसलिए एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है। अच्छा, एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 1 के, ठीक।
एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1। ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ऐसा लिखा गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। यानी एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है। इसका मतलब क्या 5 और 1 भी इक्वल होंगे? क्या 5 और 1 भी इक्वल होंगे? देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे। दैट इंप्लाइज कि एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल होंगे। एंगल 5 और एंगल 1 आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और एंगल 5 और एंगल 1 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे तो लाइन कैसी होती थी? पैरेलल होती थी। ये आपको मानना था करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम में। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 है, तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, तो यहां से आप लिख सकते हैं बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम लाइन्स विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल। और यही आपको प्रूफ करना था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन विल बी पैरेलल होंगी। अब लाइन विल बी पैरेलल आपको दिख रहा है, नोट करिए। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। इतनी बड़ी बात नहीं हम बताई जा रही है कि आपको समझ में नहीं आएगी। 2 बार देखिए, तीसरी बार आपको जरूर समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आ गई होगी। थ्योरम 1 का ही कन्वर्स है थ्योरम 2, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पर थ्योरम बताते हैं हम आपको। छोटे छोटे थ्योरम्स हैं और बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। 1-2 बार आप देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, आपको बड़ी कठिनाइयाँ आनी अभी तो बाकी हैं आपके लिए, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं उसको आप मेहनत से पढ़िए, ठीक है। जब इसको आप मेहनत से पढ़े रहेंगे तभी आगे का काम आपके लिए आसान हो पाएगा। अदरवाइज आगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। चलिए थ्योरम नंबर 3। छोटे छोटे थ्योरम है, डरना नहीं है आपको, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, ज़्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं। थ्योरम 3 थोड़ा हम छोटा लिखना शुरू करेंगे। थ्योरम थर्ड है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में, कि जब लाइन पैरेलल होती है, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी आपको दिख रहा होगा केस ऑफ पैरेलल लाइंस ही चल रहा है, तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स यानी 2 + 5 कितना होगा? 180 डिग्री। 3 + 8 कितना होगा? ये भी 180 डिग्री ही होगा आपका, ठीक। देखिए, लिख लीजिए, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन द सम ऑफ consecutive sum of consecutive interior angles is 180 डिग्री। तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल यानी एंगल 2 + एंगल 5 क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 5 कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक। एक और बात आप यहां से लिख सकते हैं कि एंगल 3 + एंगल 8, एंगल 3
प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है। वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं इस जहां इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इसके जहां आप ये भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइन the consecutive interior angles are supplementary ये भी आप बोल सकते हैं, यानी consecutive interior angles are supplementary। हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आपको यहां पे लिख दे रहे हैं consecutive इंटीरियर एंगल्स आर कैसे हैं? वो सप्लीमेंट्री ठीक, ये बात अब कंफर्म हो गई। ये बात बहुत सारे लोगों को पहले भी पता होगी कि ऐसा होता था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जो प्रूफ है, जो गहराई है, अब वो गहराई आपको जाननी है, डेप्थ में जाना है और इसको प्रूफ भी करना है कि ये जो 180 डिग्री आप बता रहे हैं सर, एक ही पेयर में आपको प्रूफ करूंगा, दूसरा पेयर हमेशा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, और प्रूफ हमने लिख दिया है यहां पर। प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितने हैं? 180 डिग्री हैं। ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितने हैं? 180 डिग्री है, ठीक। अच्छा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं आगे। इसमें क्या बोलेंगे हम? अच्छा देखिएगा, एंगल 1 और एंगल 5 के आपस में इक्वल है कि नहीं है? एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है कि नहीं है? एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो आप एंगल 5 के जहां क्या एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम के तहत। एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, चूंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम CAA, ठीक है, CAA, ठीक है, कैब NRC वह रहे। तो CAA के तहत ये क्या है? एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हैं। तो क्या आप 5 की जहां 1 नहीं रख सकते हैं? क्या आप 5 की जहां 1 नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दीजिए। ये एंगल 2 प्लस एंगल 5 था, एंगल 2 प्लस एंगल 1 रखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब एंगल 2 प्लस एंगल 5 को 180 डिग्री प्रूफ करना है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 5 के जहां हम क्या लिख दिए? एंगल 2 प्लस 1, क्योंकि 1 और 5 इक्वल थे, इसलिए हमने एंगल 2 प्लस एंगल 1 लिख दिया। अब आइए देखते हैं इधर, एंगल 1 और एंगल 2 ये आपको दिख रहा होगा लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये एक लाइन के पास हैं, ये देख रहे हैं, ये एक लाइन बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं इसका मतलब। और लीनियर पेयर जब एंगल्स बनाते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? लीनियर पेयर, कैसे? लीनियर पेयर है, ठीक, लीनियर पेयर है। तो आपका प्रूफ होता दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है। ये बात आपकी यहां पर प्रूफ हो चुकी है, ये बात आपको यहां पर प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से एक बार समझा दें, एंगल 2 प्लस एंगल 5 को 180 डिग्री प्रूफ करना था। हमने 5 की जगह क्या रख दिया? 1, क्योंकि 1 और 5 इक्वल होते हैं, और जैसे हमने रखा 1 तो 2 और 1 मिल करके 180 डिग्री हो गए, और यही हमको 180 डिग्री चाहिए था। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया है सही, ठीक है। अब देखिएगा,
अब इसका भी कन्वर्स होता है थ्योरम नंबर 4, इसका भी कन्वर्स होता है। इसका कन्वर्स क्या होता है? इसका कन्वर्स होता है कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, या यूं बोले कि इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो जाएं, तो लाइंस विल बी पैरेलल, तो लाइंस विल बी पैरेलल, तो लाइंस विल बी पैरेलल। फिर से वही बात, वही कहानी, वही चीज़ें आपको करनी है। इसको पहले आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मन में बैठाइए, नोट कीजिए, समझिए। आगे हम लोग करते हैं थ्योरम नंबर 4। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा हम पीछे हो जा रहे हैं इन दिस केस, ठीक है। चलिए, थ्योरम नंबर 4 जो इसका कन्वर्स है, यहां तक आपको दिख रहा होगा। थ्योरम 4 कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स है। कन्वर्स किसका है? तीसरे का, ठीक। कन्वर्स ऑफ 3, ठीक। ये क्या कह रहा है कि अगर जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं, तो लाइंस विल बी पैरेलल। इफ consecutive interior angles are supplementary, are क्या? are supplementary, या सम उनका 180 डिग्री को जो बोल लीजिए, consecutive interior angles are supplementary, then lines will be parallel, then lines will be parallel, ठीक है। अब इसको कौन प्रूफ करेगा? इसको कौन प्रूफ करेगा? अपने आप से इसको प्रूफ करिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। हम बताते हैं आपको, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है। चलिए, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एक पेयर के लिए हम प्रूफ करेंगे, दूसरा पेयर हमेशा आपके लिए होमवर्क रहेगा। करिएगा जरूर, ट्राई जरूर करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, छोड़ेंगे तो आप ही पछताओगे मेरे प्यारे दोस्त, आप पछताओगे और मुझे खलेगा, मुझे बहुत खलेगा जब आप पछताओगे, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये इसमें कह दिया है कि 180 डिग्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री अगर हैं तो पैरेलल हैं, सप्लीमेंट्री अगर हैं तो पैरेलल हैं। तो एंगल 2 और एंगल 5 अगर सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितने हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितने हो गए? 180 डिग्री। यहां पर आ सकता है क्या? चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, यानी आपको प्रूफ कर रहे हैं हम यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितने हैं? 180 डिग्री, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज आप आइए, ये क्यों 180 डिग्री है? गिवन है, ठीक है। ये गिवन है आपका, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको गिवन है, इसलिए ऐसा लिख दिया गया है। अब यहां पर देखिएगा एंगल 2 और एंगल 1 ये भी इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 1 इनका भी सम कितना है? 180 डिग्री। इक्वल नहीं, एंगल 2 और एंगल 1 का सम भी कितना है? 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी क्या है? 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर। क्यों है? लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है, गिवन है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, आपको वहां पर दिख रहा होगा। अब इन दोनों इक्वेशन जो लिखी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप कर दीजिए क्या? सब्ट्रैक्ट। आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। जब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल होगा, ठीक है। 180 से 180 कैंसिल होगा। आंसर क्या आएगा? एंगल 5 माइनस एंगल 1। आंसर क्या आएगा? एंगल 5 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा? एंगल 5 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 0, और फिर आएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एंगल 5, बड़ी तेज हवा चल रही है आज, ठीक है। एंगल 5 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 0, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। फिर से एक बार ठंडी की बहुत तेज शुरुआत हो रही है, बीच में कुछ कम हो गई थी, फिर से ठंडी एक बार शुरू हो रही है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल भी रखें। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। और अगर एंगल 5 एंगल 1 ये दोनों क्या चीज है? एंगल 5 एंगल 1 ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तो लाइन विल बी पैरेलल,
तो लाइन विल बी पैरेलल, तो लाइन विल बी पैरेलल। देख लें, आपको दिख रहा है सारी चीज़ें, आपकी ये बात प्रूफ हो गई। आपको प्रूफ करना था लाइन विल बी पैरेलल, तो ये बात आपकी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। हेंस लाइन विल बी पैरेलल, हेंस लाइन्स विल बी पैरेलल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल आ गया, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो लाइन विल बी पैरेलल, विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा किनारे हो जा रहे हैं हम, आप नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अब जो बात होगी वो बाइसेक्टर लाइन की बात होगी, ठीक है, बाइसेक्टर्स के रिगार्डिंग बात होगी, ठीक है। किसके रिगार्डिंग बात होगी? बाइसेक्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है, बाइसेक्टर के रिगार्डिंग, ठीक। थ्योरम बताएंगे बाइसेक्टर के रिगार्डिंग, आपको थ्योरम हम आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, बाइसेक्टर के रिगार्डिंग थ्योरम आपको बताएंगे। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर के रिगार्डिंग हम थ्योरम आपको बताने वाले हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ी बहुत दिक्कत है, बाहर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ने का, ध्यान से पढ़ने का, ठीक है, ध्यान से पढ़ने का, ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से आपको पढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। तो जो आगे हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बाइसेक्टर्स के बारे में, ठीक है, केस ऑफ पैरेलल लाइंस, और यहाँ पर डाल दीजिए बाइसेक्टर्स, ठीक, बाइसेक्टर्स, यहीं पर डाल दीजिए आप क्या, बाइसेक्टर्स, ठीक है। बाइसेक्टर्स के बारे में क्या बात करेंगे ये भी ज़रा आप सुनिएगा। कि सबसे पहली बात तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका काम होगा वो, या हम सीधे थ्योरम ही लिखवा दें, सीधे थ्योरम ही लिखवा दे रहे हैं, चलिए हम सीधे आपको थ्योरम ही लिखवा दे रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क आपका पड़ने वाला नहीं है। पूरा क्लियर दिखना चाहिए आपको, सारी चीज़ें, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्लैरिटी लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 वो क्या है? वो है in case of parallel lines, in case of parallel lines, the bisectors of alternate interior angles, AIA, alternate interior angles. In case of parallel lines, the bisectors of alternate interior angle is also parallel, is also parallel, ठीक। अब कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 5 है, तो 3 का बाइसेक्टर मतलब ऐसे हमने खींच दिया, और 5 का बाइसेक्टर मैंने ऐसे खींच दिया। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो भी आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, वो भी आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। इसको हम O मान ले रहे हैं, इसको हम P मान ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम Y मान ले रहे हैं, इसको हम Z मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम Z मान ले रहे हैं। यानी OY और PZ कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। OY और PZ
OY और PZ कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। OY और PZ कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हमने बाइसेक्टर खींचा, तो जो बाइसेक्टर लाइन है वो भी आपस में कैसी होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल होगी। अच्छा, अब इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं, आखिर कैसे कैसे। तो मैं आपको यहीं पर समझाता हूं पहले, ठीक है। देखिएगा, हमने कहा ये एंगल 3 का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हुआ, 3 का हाफ हुआ। ये एंगल कितना हुआ, 3 का हाफ हुआ। अब एंगल 5 ये है, तो एंगल 5 का हाफ कितना हुआ, ये एंगल 5/2 हुआ, 5/2। और एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हैं, तो एंगल 3/2 और एंगल 5/2 भी तो इक्वल होंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ यही करना है कि OY पैरेलल है PZ के, OY पैरेलल है PZ के, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, देखिएगा ध्यान से, टू प्रूफ OY पैरेलल टू PZ, OY इज पैरेलल टू PZ, OY इज पैरेलल टू PZ, ये हमको प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक, ये हमारे गिवन है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब देखिएगा, अच्छा, अगर हम एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इक्वल हैं, तो इक्वेशन में अगर इक्वेशन के दोनों तरफ, अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया जाए, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, तो इक्वेलिटी बदलती नहीं है, इक्वेलिटी बदलती नहीं है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 5 अगर इक्वल है, तो दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, तो एंगल 3/2 आल्सो भी इक्वल टू एंगल 5/2, एंगल 3/2 इज इक्वल टू एंगल 5/2 हो जाएंगे। यानी ये आपका, ये जो एंगल है, ये एंगल, यही तो एंगल 3/2 है, ये एंगल आपका क्या है, 5/2, ये एंगल क्या है आपका, 5/2, एंगल 5/2, ठीक है, एंगल 5/2, वो एंगल 3/2 और एंगल 5/2, एंगल 3/2 और एंगल 5/2 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसके, ये किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, OY और OZ को एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है, इसके ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या है, ये आपके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, ऑफ पैरेलल लाइंस OY एंड PZ, OY एंड PZ, OY एंड PZ, ठीक, एज ट्रांसवर्सल लाइन, एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है आपकी, वही पहले वाली EF, ठीक, EF। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किस पैरेलल लाइन की, या पैरेलल लाइन ना बोले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसकी, लाइंस OY और PZ की, पैरेलल ना बोले क्योंकि पैरेलल ही तो हमको प्रूफ करना है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ लाइंस, ऑफ लाइंस OY एंड PZ, OY और PZ की ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस विल बी पैरेलल। हमने आपको पहले बता दिया, पहले आपको बता दिया था ना, थ्योरम फर्स्ट और सेकंड यही था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो यहां पर आप लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, hence आपको क्या हो जाएगा, OY is parallel to PZ, OY parallel to PZ, ठीक, ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, किसी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गई सारी बातें,
नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले ही लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया ये सारी बातें। अब देखिएगा, अब इसका भी कन्वर्स थ्योरम होता है। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या होता है कि अगर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम जब बोलें तो आपके दिमाग में पैरेलल लाइन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी पैरेलल लाइन नहीं आना चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसी जनरल लाइन के लिए भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले जनरल लाइन बता दी है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल भी जनरल लाइन में हो सकता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी जनरल लाइन में हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल्स भी जनरल लाइन में हो सकते हैं। तो ये सब जनरल लाइंस की बात हो रही है, ठीक है। पैरेलल कब कहेंगे? जब इक्वालिटी आती है इनके बीच में, जब इक्वालिटी आती है तभी इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात जो इसका कन्वर्स है वो क्या है कि अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर खींचें और वो बाइसेक्टर अगर पैरेलल हो जाएं, if the bisectors of alternate interior angles are parallel then the given two lines are also parallel, ठीक है। तो वो दोनों लाइन है वो भी पैरेलल होंगी। यानी बात समझिएगा कि अगर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो अगर पैरेलल हो जाए तो ये दोनों लाइनें भी पैरेलल होंगी, यही बात बताई जा रही, ठीक है। लिखिएगा थ्योरम नंबर 6, थ्योरम 6 आपका कन्वर्स है। क्या है कन्वर्स? थ्योरम नंबर 6 क्या है? कन्वर्स है, ठीक। आपका क्या है? कन्वर्स है। इफ द बाइसेक्टर्स of alternate interior angles are parallel, then the given two lines will also be parallel, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। will also be parallel, ठीक है। यानी अगर बाइसेक्टर लाइन पैरेलल है तो फिर गिवन टू लाइंस भी पैरेलल होंगी। यानी अगर OY और PZ अगर पैरेलल हैं तो AB और CD भी पैरेलल होंगी, तो हमको गिवन क्या है कि जो बाइसेक्टर लाइंस है वो पैरेलल हैं, यानी OY और PZ पैरेलल हैं, ये हमको गिवन है, ठीक है। प्रूफ आप लिखिएगा, आ जाएगा प्रूफ बाइसेक्टर लाइन पैरेलल है, यानी इस बार हमको गिवन है, क्या है? गिवन है कि OY पैरेलल है किसके? PZ के। OY पैरेलल है PZ के, गिवन। ये आपको क्या है? गिवन है, ठीक। ये आपको गिवन है। और अगर OY पैरेलल PZ के हैं, तो एंगल 3/2 और एंगल 5/2 कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 3/2 और एंगल 5/2 कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर ही तो है। तो ये 3/2 तो ये भी 3/2, ये 5/2 तो ये भी 5/2, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन ही तो है। तो अगर OY और PZ पैरेलल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल 3/2 और एंगल 5/2 भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब हम इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और एंगल 3 और एंगल 5 क्या थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। किसके? AB और CD के। AB और CD के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, ठीक है, विद ट्रांसवर्सल EF। एंगल 3 और एंगल 5 अगर इक्वल हो गए, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हुए तो लाइंस विल बी पैरेलल। hence या implies AB is parallel to क्या? CD। AB is parallel to CD। एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हुए
तो क्या हुआ, ए बी पैरेलल सी डी। हमने आपको बता दिया कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। नोट करिए, ये भी कन्वर्स थ्योरम था। आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और बाइसेक्टर की बात करेंगे, वो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर। ये किसका बाइसेक्टर था, ये आपका बाइसेक्टर था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। किसका बाइसेक्टर था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक, बात करते हैं थ्योरम नंबर 7 की। थ्योरम नंबर 7 की बात करते हैं, वही बाइसेक्टर की बात है कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि ऐसे बोलिए, ऐसे आपको हम समझाते हैं पहले। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो पैरेलल, ऐसे बोलिए, ठीक है, तो समझ में ज्यादा आएगा आपको, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर आप ऐसे बोलेंगे। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, यानी पैरेलल लाइन के केस में द बाइसेक्टर्स ऑफ कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो पैरेलल, आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन है, 1 और 5 है, 1 और 5 है। तो 1 और 5 का अगर हम बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी 5 का तो खिंचा हुआ बाइसेक्टर, 1 का भी अगर हम बाइसेक्टर ऐसे खींच दें, 1 का भी बाइसेक्टर खींच दें, और ये O था और इसको हम X नाम दे दें और ये तो Z है, ठीक है। तो अगर हम बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे इन दोनों का, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 क्या थे, करस्पॉन्डिंग एंगल थे। 1 और 5 क्या थे, करस्पॉन्डिंग एंगल थे। तो इनका हमने खींचा बाइसेक्टर, तो हमने इनका खींचा क्या, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बाइसेक्टर्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी OX और PZ भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये पूरा 1 था तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। यानी हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1/2 और एंगल 5/2 क्या है, इक्वल है। एंगल 1/2 और एंगल 5/2 क्या है, इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्यों प्रूफ करना है ऐसा, क्योंकि आप लाइन OX और PZ को पैरेलल प्रूफ करना चाहते हो। तो अगर लाइन पैरेलल कब होंगी, जब इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, तभी आप क्या कह पाएंगे, तभी आप कह पाएंगे कि लाइन OX और PZ कैसी हैं, पैरेलल हैं। लाइन OX और PZ कैसी हैं, पैरेलल हैं। लाइन OX और PZ कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक और बात, एंगल 1/2 और एंगल 5/2 इसको इक्वल प्रूफ क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है।
अच्छा, इस लाइन OX और PZ को जरा ध्यान से देखिए, OX और PZ को जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, आपको इसकी ट्रांसवर्सल लाइन भी आपको यही EF दिख रही है, यही EF दिख रही है, यही EF दिख रही है। तो अगर हम बात करें इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कि OX और PZ के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है, OX और PZ की जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन से हैं, कौन बताएगा? OX और PZ के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, ये कौन बताएगा? ठीक, हम यहाँ पर एक बार इस फिगर को यहाँ पर रीड्रॉ कर दे रहे हैं आपके समझने के लिए कि OX ये है आपका, OX ये है आपका, PZ आपका ये है, क्या है ये P, और ये आपका Z है। और एक लाइन जो है यहाँ P से पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, इसको P इसको ना कह करके इसको कह दीजिए P, ठीक है। और एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, ठीक, ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी E और F, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ वो क्या हुआ, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ और ये हुआ, या तो आपका ये हुआ और ये नीचे वाला हुआ। बात समझ में आई, बात समझ में आई? यानी ये एंगल और आपका ये एंगल और आपका ये एंगल, ठीक, ये एंगल और आपका ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी ये एंगल 1/2, ये भी एंगल 1/2 है, ठीक है। यानी ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और नीचे ये पूरा और नीचे ये पूरा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी एंगल 1/2 और एंगल 5/2 आपको क्या करना है, प्रूफ। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि एंगल 1/2 और एंगल 5/2 को इक्वल क्यों प्रूफ करना है। एंगल 1/2 और एंगल 5/2 को क्यों इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वो कैसे एंगल्स हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं प्यारे दोस्तों। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर पैरेलल प्रूफ इक्वल प्रूफ हो गए तो OX और PZ भी पैरेलल हो जाएंगे, जो कि बाइसेक्टर्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि OX इज पैरेलल टू OPZ, यानी क्या प्रूफ करना है, एंगल 1/2 इक्वल्स टू एंगल 5/2, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। OX पैरेलल टू PZ प्रूफ करना है, इसका मतलब एंगल 1/2 इक्वल टू एंगल 5/2 प्रूफ करना है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तभी ये दोनों पैरेलल हो पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका क्वेश्चन में यूज होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी वास्तव में इसका यूटिलाइजेशन कितना अच्छा होता है, ठीक है। देखिएगा, हम जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन दिया गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। हम क्या जानते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि ये गिवन है। अब दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल 1/2 इक्वल टू एंगल 5/2 आ जाएगा। तो ये एंगल 1/2 और एंगल 5/2 आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि OX इज पैरेलल टू PZ, ठीक, PZ। ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। प्रूफ बहुत छोटा सा, बस आपको यहाँ पर समझना है कि ये वाला एंगल 1/2 नहीं, ये वाला एंगल 2 और ये 5/2 इक्वल करना था। इन एक्चुअल तो 1/2 एक ही चीज है दोनों का, लेकिन इन फिगर आपको समझना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन सा बन रहा है, 1/2 का और 5/2 का। 1/2 का और 5/2 का ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी में थ्योरम 8, इसी में आपका थ्योरम 8 है और वो कन्वर्स थ्योरम है। क्या है, कन्वर्स थ्योरम है आपका। कन्वर्स है किसका, इसी ऊपर वाले का, 7वें का। अगर यहां पर प्रूफ करना था कि करस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, अगर दे दिया जाए कि करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर पैरेलल है, कह दिया जाए कि पैरेलल है, देन द लाइंस AB एंड CD विल बी पैरेलल, ठीक है। इफ लिखिएगा, इफ
bisectors of corresponding angles are parallel then lines कौन सी लाइन्स AB एंड CD विल बी पैरेलल। ठीक है, विल बी पैरेलल। अब इसका प्रूफ आप करके दिखाइए हमको, इसका प्रूफ आप करके दिखाइए तुरंत। तब तक मैं टाइम देख लूँ, कहीं लेक्चर बड़ा तो नहीं हो जा रहा है। लग रहा है आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्या। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए, इसका आप क्या देखेंगे, प्रूफ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल है, कर दिया गया कि जो बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो पैरेलल हैं। बाइसेक्टर मतलब ये OX और PZ कैसे हैं, OX और PZ पैरेलल हैं, यानी OX और PZ आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। और OX और PZ अगर आपस में पैरेलल हैं तो 1/2 और 5/2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो 1/2 इक्वल्स टू 5/2 ऐसा इस बार गिवन है। क्यों है ऐसा, क्योंकि लाइन OX और PZ आपस में पैरेलल है। तो OX और PZ का जो करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 1/2 और 5/2 इक्वल होंगे। अब दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 मिल जाएगा। एंगल 1 और एंगल 5 यानी ये बड़ा वाला एंगल 1 और बड़ा वाला एंगल 5 ये AB और CD का करस्पॉन्डिंग एंगल्स था। ठीक है, 1 और 5 इक्वल हुए यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए मतलब लाइंस AB और implies lines AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। कोई दिक्कत यहाँ तक, फिगर आपका क्लियर होना चाहिए, फिगर से आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। फिगर हमने यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर दिया, ये कितना था एंगल 1/2 और ये भी कितना था एंगल 5/2। ठीक है, ये 5/2 था। बात समझ में आई, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग बहुत देर से, यहाँ पर आपको दिखाए हैं। ठीक है, 1/2 और 5/2, 1/2 और 5/2 देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें, आपको क्लियर आनी चाहिए सारी चीज़। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना कि OX और PZ ये पैरेलल लाइंस अगर हैं तो ये अगर कोई लाइन है पैरेलल हो ना हो तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये 1/2 और 5/2 है। ये समझ में आ रहा है, 1/2 और 5/2। नीचे देखें तो ये और ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और ऊपर देखें तो ये और ये आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और वही चीज़ यहाँ पर है, ये और ये। ठीक है, इसको हमने जूम करके यहाँ पर बताया है 1/2 और 5/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है प्रूफ, पर फिगर में आपको समझना है, फिगर आपको आनी चाहिए हर तरीके से। ठीक है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब इसको रब करते हैं। ठीक है, रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दो और चीज़ें बची हैं। ठीक है, ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है भले ही, लेकिन 2 चीज़ें अभी और बची हैं तो उसको भी हम कंप्लीट करते हैं, तभी हम आगे लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 9 हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, थ्योरम नंबर 9। ठीक है, थ्योरम नंबर 9 आप हेडिंग डाल लीजिए। थ्योरम नंबर 9। बड़ा गंदा हो गया है।
थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 ये क्या है कि इफ a line is perpendicular to one of the पैरेलल लाइंस, ठीक है, यानी एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, वन ऑफ द पैरेलल लाइंस के, किसी एक पैरेलल लाइंस के जो है परपेंडिकुलर है, देन it will be perpendicular to the other line, बात समझिएगा आप, अब बात समझिएगा, यानी इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द पैरेलल लाइंस, अगर आपको यहां पर पैरेलल लाइंस दे दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस आपको यहां पर दे दिए गए, ठीक, नाम दे दिया गया ए बी और सी डी, नाम दे दिए गए आपको ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइंस है। तो एक लाइन कहा गया है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द पैरेलल लाइंस, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर खींची गई, ठीक है, एक लाइन है, मान लेते हैं इसको है ओपी, एक लाइन ओपी खींची गई है जो वन ऑफ द पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। तो ये लाइन अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी, अगर लाइन ए बी और सी डी कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर अगर खींचा गया है तो ये लाइन दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? अब इसको आप धीरे से बढ़ा लीजिए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, एक्सटेंड आपने किया, इसको एक्सटेंड किया तो आपको दिखा होगा ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, दिया गया है। तो पी और यहां पर मान लेते हैं क्यू, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और हम जानते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ये सी डी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये सी डी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपको गिवन क्या है, यहां पर आप प्रूफ लिख लीजिए, यहीं पर प्रूफ कि गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऐसा आपको क्या है, गिवन है, पैरेलल है, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। दैट इंप्लाइज कि एंगल पी ओ बी, इंप्लाइज एंगल पी ओ बी इक्वल होगा एंगल पी जी डी के, किसके, एंगल पी जी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। और पी ओ बी क्या है, 90 डिग्री है, पी ओ बी क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल पी जी डी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी एंगल पी जी डी कितनी आ गया, 90 डिग्री, यानी एंगल यानी लाइन पी क्यू दैट इंप्लाइज, लाइन जो पी क्यू लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी किसकी, परपेंडिकुलर होगी सी डी के भी, यानी सी डी के भी परपेंडिकुलर होगी, ये लिखने की बातें हैं, ठीक है। एक और बात थ्योरम नंबर 10, if line 1 is parallel to line 2 and line 2 is parallel to line 3, ठीक है, अगर ऐसा गिवन है कि लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है और लाइन 2 लाइन 3 के पैरेलल है, देन लाइन 1 is parallel to line 3, then L1 is parallel to L3, L है ये, एंगल नहीं है ये, L है, ठीक है, L है ये L है, ठीक है। अगर N1 L2 पैरेलल है और L2 L3 पैरेलल है तो L1 L3 भी पैरेलल होंगे। जैसे आपको तीन लाइन यहाँ पर दे दी जाए, एक ये लाइन,
एक ये लाइन और एक ये लाइन, 3 लाइन आपको दे दी गई, L1 L2 L3, ठीक। एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आपको दे दी गई, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन भी आपको दे दी गई। तो L1 L2 कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये और ये कैसे होंगे, इक्वल, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और L2 L3 के इक्वल है यानी ये और ये भी इक्वल होगा, यानी अल्फा इक्वल होगा। तो L1 और L3 भी इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, यानी L1 और L3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दैट इम्प्लाइज कि L1 और L3 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। L1 और L3 भी कैसे होंगे, L1 और L3 भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब आप लिख सकते हैं इस बात को, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, बड़ी आराम से आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। L1 L2 पैरेलल था इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा अल्फा कर दिया हमने, इक्वल हो गए। और L2 L3 इक्वल था, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब तीनों अल्फा हो गए तो L1 और L3 पैरेलल हैं, क्यों, क्योंकि L1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा है, L3 का भी करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के L1 और L3 के इक्वल हैं। तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो L1 और L3 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे, उनके प्रूफ थे, आपको अपने दिमाग में बसा लेना है, ठीक है, और दिमाग के अंदर आपको इसको कैद करके रख लेना है। और अभी हम क्वेश्चंस करवा नहीं पाए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेक्चर बड़ा हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेसिस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, टॉप लेवल के क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। आप ज़रूर हमसे जुड़े रहें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है, दिया गया है, वहां पर आप हमसे मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।